रीचर सीजन 3 एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जूलियस मकेव रीचर और जैकरी से मिलने के लिए अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और वो सीधे जैकरी को हड़काने लगता है। आखिरकार जैकरी के घर से एक एटीएफ एजेंट पकड़ी गई थी और न जाने वो एजेंट कब से अपनी एजेंसी को इनके सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रही होगी। वो आगे जैकरी से कहता है कि मैं तुम्हारे चलते काफी बुरी तरीके से फंस सकता था और तो और मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें इसी वक्त मार दूं, मगर बायर केवल तुम्हें ही जानते हैं, इसलिए तुम्हें अभी मारना सही नहीं होगा। जिसके बाद जूलियस रीचर की तारीफ करने लगता है क्योंकि उनको लग रहा था कि रीचर ने एंजल को टपका के उनका लैपटॉप सही सलामत वापस ला लिया था। रीचर यहाँ पे डाउट में होता है कि जूलियस सब कुछ भूल चुका है या फिर सब भूलने का नाटक कर रहा है। सूजन उस फैक्ट्री पे अपना नजर बनाए रखी थी, तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं जो कि लड़की का एक ड्रेस लेके फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं। लकीली सूजन ने उस ड्रेस के थैले में लिखे हुए शॉप का नाम पढ़ लिया होता है, तो इस ड्रेस को देख के सूजन समझ जाती है कि ये जरूर टेरेसा के लिए होगा। इधर उस ड्रेस को ले जाते हुए रीचर भी अंदर देख लेता है, जिसके बाद रीचर को भी शक होने लग जाता है कि टेरेसा अभी भी जिंदा है। रीचर के उस ड्रेस को देखने के बाद जूलियस सामने से बताता है कि जिस लड़की के लिए ये ड्रेस है वो इस वक्त यहाँ पे नहीं है, उसे भी जैकरी ने ही रिक्रूट किया था। जिसके बाद वो भी एक खबरें निकली थी जिस वजह से उसे भी ये लोग मारने वाले थे, मगर उसके लाल बालों के चलते वो लड़की उन वेपन डीलर्स को पसंद आ गई, जिस वजह से जूलियस अब उस लड़की को वेपन डील के साथ साथ उन डीलर को सौंपने वाला था। तो इस लाल बालों के बारे में सुन के अब सूजन श्योर हो चुकी थी कि ये टेरेसा ही है। तभी उनकी फैक्ट्री के बाहर रशियन माफिया का लीडर आता है, जिसके कार में जूलियस ने कुछ पैसे रखवाए और बचे हुए पैसों के लिए उस रशियन माफिया से जूलियस कुछ टाइम और मांगता है, जिस पर वो माफिया लीडर काफी गुस्सा होता है, मगर एट द एंड उसे कुछ और टाइम दे ही देता है। तो उनके चाहते ही जूलियस सीधे हार्ट को ऑर्डर देता है कि जो भी आदमी इनके बिजनेस के बारे में कुछ भी पता करने की कोशिश कर रहा है उनका सफाया कर दो। इधर घर आते हुए जैकरी रीचर को बताता है कि जूलियस ने जब अपने गन के एम्पायर को खड़ा किया था तब उसके पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी थी, जिस वजह से उसने रशियन माफिया से हाथ मिलाया, जिस पर वो धीरे धीरे उस दलदल में धंसता गया। तभी रीचर जैकरी को एक सजेशन देता है कि तुम्हें अपने बेटे से सब कुछ सच बोलना चाहिए, उसे ये नहीं छुपाना चाहिए कि तुम कारपेट की आड़ में गन्स की स्मगलिंग कर रहे हो। इधर जैकरी जूलियस के बारे में कहता है कि अभी एक बहुत ही बड़ी डील होने वाली है, जिस वजह से जूलियस के पैसे की कमी उस डील से पूरी हो सकती है और यही रीजन है एटीएफ के इन पे नजर होने के बावजूद ये यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा है, और अगर इस डील में कुछ भी गड़बड़ होती है तो जैकरी और रीचर की जान भी खतरे में हो सकती है। जिस पर रीचर कहता है कि यहाँ पर जान तो केवल तुम्हारे ही खतरे में है, क्योंकि मुझे तो जूलियस पसंद करता है। इधर सूजन अपने को ऑफिसर के साथ ठीक उसी कपड़े की दुकान में जाते हैं जहाँ से टेरेसा के लिए वो ड्रेस लिया गया था, मगर सैडली उन्हें वहाँ से एक टेम्पररी नंबर के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। सूजन के उस आदमी के नाम पूछने पर वो डिजाइनर बताता है कि उसने कैश में पेमेंट की थी, जिस वजह से उनका कोई भी डिटेल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो घर पहुँचने के बाद रीचर सीधे सूजन को मैसेज करता है और उसे मार्केट में मिलने के लिए बुलाता है, जिसके बाद वो देखता है कि रिचर्ड उन पत्थरों की तरफ जा रहा होता है। इसके बाद जब रीचर रिचर्ड से मिलता है तब वो कहता है कि यहाँ से कूदने पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर रीचर को लग रहा होता है कि रिचर्ड के मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, जिस वजह से वो आगे कहता है कि तुम्हारा डैड बुरा नहीं है, जूलियस मकेव बुरा है। तो जिसके बाद रीचर रिचर्ड को लेके रिचर्ड के डैड को देने वाले गिफ्ट को ठीक करने के लिए इपॉक्सी लेने मार्केट चले जाते हैं। इपॉक्सी लेना तो एक बहाना था, असल में रिचर्ड को सूजन से जो मिलना था। जिसके बाद जब वो दोनों मार्केट पहुँचते हैं तब रीचर रिचर्ड को इपॉक्सी लेने भेज देता है और खुद कॉफी पीने के बहाने सूजन से मिलने आ जाता है। तो रिचर्ड सूजन से मिलते ही उसे उसका बैच वापस देता है। इधर सूजन उसे कपड़े की दुकान से मिले उस नंबर के बारे में बताती है। रिचर्ड कहता है कि उन्होंने ये नंबर अभी तक फेंक दिया होगा, जिस वजह से ये नंबर अब इनके किसी काम का नहीं। जिस पर सूजन कहती है कि वो टॉम की मदद से इस नंबर की सारी डिटेल्स निकलवा लेगी, जिससे इनके काम पे इन्फॉर्मेशन शायद मिल जाए। सूजन आगे रिचर्ड को जूलियस को तुरंत ना मारने के लिए थैंक यू कहती है, क्योंकि रिचर्ड ने जूलियस को अब नहीं मारा, जिस वजह से इनके पास अब एक और मौका है टेरेसा को ढूंढने का। जिस पर रिचर्ड कहता है कि टेरेसा के एक बार मिल जाने के बाद वो अपने हाथों से ही जूलियस को मारेगा। रिचर्ड के ऐसा कहते ही सूजन सीधे रिचर्ड को किस कर लेती है। असली मजे तो यहाँ पर रीचर के ही चल रहे हैं। हर दिन एक नया केस और एक नई बंदी। भाई रीचर कुछ तो हमारे लिए भी छोड़ दो। तो किस करने के बाद सूजन रीचर के ऊपर ही चिल्लाने लग जाती है कि जिसके साथ मैं काम करती हूँ उसे मैं किस नहीं कर सकती, जिसे सुन के रीचर और ऑडियंस दोनों ही हैरान थे, क्योंकि किस तो सूजन ने किया था। उसी वक्त वहाँ पे टॉम भी टपक जाता है, जिस पर रीचर सूजन को कहता है कि तुम्हें यहाँ पे अकेले आना चाहिए था। इसके फौरन बाद रिचर्ड भी वहाँ पे पहुँच जाता है और वो टॉम को जिंदा देख के समझ जाता है कि रीचर की उसे किडनैपिंग से बचाने वाली बात सरासर एक नाटक था। जिसके बाद
बाद वो दोनों जब घर आ रहे होते हैं तब रिचर्ड को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे डैड के ऑर्गेनाइजेशन में घुसने के लिए वो किडनैपिंग से बचाने वाला नाटक केवल एकमात्र जरिया था, और उससे कहता है कि एक एजेंट की तलाश में मैं तुम्हारे घर आया था और जिसका इयररिंग तुम्हारे घर के बेसमेंट में मिला था, और इस चीज के लिए रिचर्ड उससे माफी मांगता है। इसके साथ ही वो उसे इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहता है। इधर जैकरी घर में होने वाले पार्टी के लिए कैट से मेहमानों की लिस्ट मांगता है, जिस पर कैट कहती है कि वो लिस्ट तो डैनी बना रही थी और उसे हैरानी हो रही है कि इतनी अच्छी मेड अचानक से अपनी नौकरी छोड़ के चली गई। तो बेचारी कैट को यहाँ पे नहीं पता था कि डैनी का काम तमाम हो चुका है। तो जिसके बाद रिचर्ड अपना सूट लेके जैसे ही जा रहा होता है तब जैकरी उसे कहता है कि तुम दिन ब दिन मेरे बच्चे के बाप बनते जा रहे हो, जिस पर रिचर्ड कहता है कि मुझे आपको और आपके बेटे को सेफ रखने के पैसे मिलते हैं, जिसे सुन के जैकरी कहता है कि ऐसी बातें करने वाले को अचानक से किसी दिन गोली लग जाती है। तो यहाँ पे सीधा तौर पे जैकरी रिचर्ड को वार्निंग दे रहा था कि रिचर्ड उसके बच्चे रिचर्ड के मामलों से दूर रहे। तो इसके बाद हमें ऑफिसर पॉवेल को दिखाया जाता है जो कि 110 स्पेशल इन्वेस्टिगेटर टीम का हिस्सा था, और ये ऑफिसर वही शख्स था जिसे रिचर्ड ने एपिसोड 1 में उस गाड़ी के नंबर का पता लगाने के लिए काम दिया था। तो ऑफिसर जैसे ही अपने नेबर का आवाज सुन के दरवाजा खोलता है, जूलियस के आदमी उसे गन पॉइंट पे पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जूलियस उस ऑफिसर से उस कार के नंबर का पता लगाने वाले ऑफिसर का नाम जानना चाहते थे, जो कि असल में रिचर्ड था। तो जूलियस को अच्छे से पता था कि मिलिट्री वाले कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होते, जिस वजह से वो उस ऑफिसर को मारने के लिए ऑर्डर देता है। तो इसके बाद कहानी फ्रांसिस के ऊपर शिफ्ट होती है, जो कि शिकागो में अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, और उस वक्त जब वो किचन में होती है तब उसे एहसास होता है कि इस ऑफिस में कोई बंदे घुस आए हैं। मगर फ्रांसिस अपने मिलिट्री टैक्टिक्स का यूज करके उन दोनों शूटर्स को चकमा देने में कामयाब रहती है, जिसके बाद वो अपने गन तक पहुंच जाती है और उन दोनों शूटर्स को ढेर कर देती है, जिसमें से एक बंदा तो फौरन मारा जाता है और एक बंदे से जानकारी निकलवाने के लिए वो उसे जिंदा रखती है। जिसके बाद वो बंदा फ्रांसिस से कहता है कि तुम एंजल और पॉल के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, जिस वजह से जूलियस ने तुम्हें मारने के लिए मुझे भेजा है। जिसके बाद फ्रांसिस इस इंसिडेंट के बारे में रिचर्ड को बताती है, जिस पर रिचर्ड उससे कहता है कि क्विन ने अपना नाम बदल के अब जूलियस मैकैब रख लिया है, और अगर वो तुम तक पहुंचने में कामयाब हो गया है तो इसका मतलब 110 से ऑफिसर पॉवेल भी खतरे में होगा। जिसके बाद रिचर्ड फौरन 110 में कॉल करके ऑफिसर पॉवेल के बारे में पता करता है, जिस पर उसे जानकारी मिलती है कि ऑफिसर पॉवेल इस वक्त तक अपने ड्यूटी पे आ जाते हैं, मगर आज पहली बार है जब वो बहुत लेट हो रहे हैं। जिस पर रिचर्ड उसे पॉवेल के घर पे मिलिट्री पर्सन्स को उनके हथियार के साथ भेजने के लिए कहता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जूलियस सीधे जैकरी के घर पे आता है। तो जैकरी की एक बार फिर से पड़ जाती है कि अब उसके घर का कौन सा नौकर एजेंट निकल गया। तो यहाँ पे जूलियस फिर से जैकरी को हड़का रहा होता है कि तुमने मिलिट्री के अब किस पर्सन से पंगा ले लिया। मिलिट्री का कोई लो रैंक वाला ऑफिसर इनकी गाड़ी के बारे में जानकारी निकलवा रहा था, और तो और उधर कोई ऑफिसर इनके आदमियों के बायोडेटा को लेके अपनी छानबीन कर रही है। जूलियस आगे कहता है कि वो दोनों ऑफिसर मिलिट्री के 110 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट से थे। तब जैकरी को क्लिक होता है कि रिचर्ड भी उसी यूनिट से बिलोंग करता है, और जब तक ये लोग रिचर्ड को पकड़ने जाते तब तक रिचर्ड बाहर भाग चुका था। तो रिचर्ड ने गैरेज से गाड़ी उठाने से पहले बाकी गाड़ियों को पंचर कर दिया और वहाँ से एक पिकअप ट्रक लेके निकल गया। जैकरी के घर के थोड़ी दूर जाते ही रिचर्ड की गाड़ी जवाब दे देती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी गोलियां जो लगी थी। जिसके बाद रिचर्ड अपने पीछे आदमियों को आता देख के जंगलों के अंदर से भागने की कोशिश करता है। जिसके बाद रिचर्ड सूजन को कॉल करके कहता है कि मुझे जल्दी यहाँ से लेने आओ, क्योंकि उन लोगों को अब मेरे बारे में पता लग चुका है। जिसके बाद रिचर्ड अपना मिलिट्री टैक्टिक्स यूज करके अपने पीछे आने वाले सारे बंदों को एक एक करके मार देता है। जिसके बाद वो जैसे ही एक टाउन में पहुंचता है, वो एक लॉन्ड्री शॉप के ओनर को पैसे देके कहता है कि अपनी दुकान जल्दी से बंद कर दो। कुछ देर बाद जब पॉल जंगल में जाता है तब वो देखता है कि उसके आदमी वहाँ पे मरे पड़े हैं, और इसके साथ ही जब वो उस टाउन पे पहुंचता है तब उस टाउन से भी उसे खाली हाथ आना पड़ता है। इधर जूलियस का पारा पहले से ही हाई था, और जब उसे पॉल बताता है कि रिचर्ड इनके हाथों से निकल गया तब उसका पारा और भी ज्यादा चढ़ जाता है। जिसके बाद जूलियस रिचर्ड को वहाँ पे लाने के लिए कहता है। तो यहाँ पे जैकरी का कहना था कि रिचर्ड को इस मामले से दूर रखा जाए। वहाँ पे जूलियस काफी ज्यादा भन्नाया हुआ था, जिस वजह से वो रिचर्ड से कहता है कि तुम्हारे डैड की वजह से मेरा मूड काफी ज्यादा खराब है, और अब तुम मेरे मूड को ठीक करोगे एक छोटा सा गेम खेल के। जिसके बाद वो रिचर्ड को एक पिस्टल देता है और उसे रशियन रूलेट खेलने के लिए कहता है। जूलियस ने ऐसे रिचर्ड को पहले भी कई बार डराया होता है, जिस वजह से डर के वो ये गेम खेलने पे मजबूर हो जाता है। तभी रिचर्ड उसके ऊपर ही गन तान देता है, जिस पर जूलियस उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो उधर तुम्हारे बाप को भी पॉल मार देगा। जिसके बाद रिचर्ड जूलियस के प्रेशर में आके एक के बाद एक 3 गोली चलाता है, बट लकीली उस पिस्टल से कोई भी गोली नहीं निकलती। तभी जैकरी जूलियस से कहता है कि तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, बस मेरे बेटे को छोड़ दो। इधर रिचर्ड जब टॉम और सूजन से मिलता है तब उस नंबर के बारे में पूछता है, जिस पर टॉम कहता है कि उस नंबर से हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली। वो आगे ये भी कहता है कि उसकी वाइफ पूरी तरीके से डरी हुई है, क्योंकि अब इनके पीछे रसन
गन माफिया जो लग चुकी थी। तो यहाँ पर टॉम का कहना होता है कि इन्हें ऑफिसर्स की मदद से जूलियस और जैकरी के काफी ठिकानों पे छापे मरवाने चाहिए, जिस पर रीचर उसे बताता है कि अगर ये लोग ऑफिसर्स की मदद से छापे मरवा भी लेंगे तो इन्हें टेरेसा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। जिसके बाद टॉम बताता है कि उस नंबर से मिले एक जानकारी के मुताबिक उस नंबर से एक तालाब के पास बार बार फोन लगाया जा रहा होता है। तो उस लोकेशन के बारे में जानते ही रीचर को पता चल जाता है कि वहाँ पे हार्ट की एक बोट रखा करती थी और शायद टेरेसा भी वहीं होगी। तो वहाँ पे जाने के बाद रीचर और सूजन देखते हैं कि उस तालाब के बीचों बीच एक बोट रखी होती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे तैर के जाते हैं, जहाँ पे उस बोट में उन्हें कोई भी नहीं मिलता, मगर उस बोट में मिले हुए बहुत सारे सामानों को देख के उन्हें पता चल जाता है कि यहीं पे टेरेसा को रखा गया था। उन्हें ये भी पता चलता है कि टेरेसा को यहाँ पे ड्रग्स देके रखा जाता था। तभी उस बोट की तरफ हार्ट भी पहुँच जाता है। तो उसके आते ही रीचर और सूजन को पता चल गया था कि इस बोट में कोई न कोई आया है, और इधर हार्ट को भी भनक लग गई थी कि इसके बोट में कोई न कोई घुसा है। जिसके बाद हार्ट अपना गन लेके नीचे जा रहा होता है, तब सूजन भी उसका इंतजार कर रही होती है। अब वो जैसे ही नीचे आता है, सूजन उस पर अटैक कर देती है। तो इसी पार्ट के दौरान उस बोट पे आग लग जाती है और उसी आग को रीचर तेल डाल के और भड़का देता है। तो सूजन के टेरेसा के बारे में बहुत ही ज्यादा पूछने पर भी हार्ट कुछ नहीं बता रहा होता, जिस पर रीचर सीधे एक धारदार हथियार से हार्ट के पैरों पर वार करता है। जिसके बाद वो बकना स्टार्ट करता है, जिसमें बताता है कि जूलियस उस लड़के को यहाँ पे रखने के उसे पैसे दिया करता था, और जब से जूलियस को रीचर के बारे में पता चला है, वो किसी आदमी पे भी भरोसा नहीं कर रहा, जिस वजह से वो टेरेसा को लेके यहाँ से चला गया। तो इसके बाद वो दोनों हार्ट को मरने के लिए उसी बोट में छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। तो जिसके बाद जब वो दोनों कपड़े पहन रहे होते हैं, तब रीचर सूजन पे लाइन मारने लगता है। लेकिन यहाँ पे सूजन काफी ज्यादा सीरियस थी और वो कह रही थी कि तुम ऐसे सीरियस मोमेंट पे इस तरह बिहेव कैसे कर सकते हो। जिस पर रीचर कहता है कि वो आए दिन किसी न किसी को मारते रहता है, तो उसके लिए ये चीज कोई नई बात नहीं है। तो सूजन यहाँ पे हार्ट से और भी जानकारी निकलवाना चाहती थी। तभी रीचर उससे कहता है कि हमारे पास अभी भी एक और खबरी मौजूद है और जिससे मिलने के लिए हम लॉस एंजलिस जाने वाले हैं। और यहाँ पे रीचर सीजन 3 का एपिसोड 6 एंड हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हम बहुत ही ज्यादा करीब हैं 350 सब्सक्राइबर के। तो अगर आप इन वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसके साथ ही टीचर के आगे आने वाले एपिसोड को आप मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन भी दबाना ना भूलना। तो मैंने ऐसे और भी वीडियोस बना के रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस मैं हूं निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।